जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का बालकांड पाठ। भीतर भवन दीनह बरवासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत थी। बधुन समेत कुमार सब रानीन सहित महिषु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत असीस मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ही और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगो मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर धरि रामहि सिय समेता, हर्षि कीन्ह गुरु गवनु निकेता। विप्र वधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर बिभाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पग उधारे, सहित बटुटिन बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सह प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही है हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सब कह उर आनंद कियो बासु।
कहेउ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सब कहा। ऐसे वाणी सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राजगुण गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई नृप बोली, विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी, पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेमु प्रमोदु विनोदु बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहीं। सत्सारद से सुवेद बिरंची, महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि करनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृद वचन बोलाई रानी। बधू लरकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्र सबकी सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद, बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम, ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बरबरनि न जाहि, सृग सुगंध मनि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है।
सेज रुचिर रचि रामू उठाए, प्रेम समेत पलंग पे पोढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भयइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैया पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सह प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबि कूट कठोरा, नरप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, कृपा ने सुधारा है। आजू सुफल जग जन्मू हमारा, देखी तात बिधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखें, ते बिरंची जनी पारही लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख कर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बरबैन, सुमिरी शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सोहो सुठी लोना, मनहु सांझ सर सरी रहु सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी। सुंदर बधुन सासू ले सोई, फनी कहन जनु सिरमनी उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है।
यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। कीन्ही सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पहीं आए, चार्यों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना करके वे पिता के पास आए। इति श्री अष्टपरायण। अब हम नवान परायण तीसरा विश्राम शुरू करेंगे। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाए सुपाई। देखी रामू सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिकु आए, सुभग आसने मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी रामू दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देख कर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहहीं वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनिमन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ, आनंद हुआ। मंगल मोद उछा नित जाहि, दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखु सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शोध
सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सह प्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ, देखी सराहा महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकिन पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु। अस कही राउ सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आव न बानी। हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन ही आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामू से प्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। रामु रूपु भूपति भक्ति ब्याहु, छाहु आनंदु। जात सराहत मनहि मन मुदित, गाधी कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजयसु भयउ, सुतन समेत निरपति गृह गयऊँ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरने गिरा अहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीव नु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है।
निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहियो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कीन्ह कोने लइयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जैसे प्रेम गावे ही सुनहि। तिन्हें कहूँ सदा उछाहु मंगलात यतन रामु जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद है, उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिस विध्वंस ने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। जय जय राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का बालकांड पाठ। भीतर भवन दीनह बरबासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्ही बिनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत थी। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर